नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों की तुलना करेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना अपनी ताकत और साहस के लिए जानी जाती है, लेकिन इस ताकत के पीछे हैं वो शानदार लड़ाकू विमान जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में हम इन घातक पक्षियों की गहराई से पड़ताल करेंगे, उनकी क्षमताओं को समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा विमान किस मामले में श्रेष्ठ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले Su-30 MKI की। यह विशालकाय लड़ाकू विमान रूसी मूल का है, जिसे भारत में HAL द्वारा असेंबल किया जाता है। Su-30 MKI की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अत्यधिक गतिशीलता। यह हवा में अविश्वसनीय करतब दिखा सकता है, दुश्मन के विमानों को चकमा दे सकता है और खुद को हमले की सबसे बेहतरीन स्थिति में ला सकता है। लेकिन सिर्फ गतिशीलता ही काफी नहीं होती। Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। यह विमान हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर मार करने वाली और यहां तक कि एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस हो सकता है। इसकी रेंज भी लगभग 3000 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए एक शक्तिशाली विकल्प बनाती है। Su-30 MKI में एक शक्तिशाली रडार सिस्टम भी है, जो इसे लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में मदद करता है। भारतीय वायुसेना के पास 270 से भी ज्यादा Su-30 MKI विमान है, जो इसे हमारी वायुसेना की रीढ़ बनाते हैं। यह विमान कई युद्ध अभ्यासों में हिस्सा ले चुका है और अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा चुका है। यह एक भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमान है, जो आने वाले कई वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा में बना रहेगा। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे नए और सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल की। फ्रांस में निर्मित यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान तकनीकी रूप से सबसे उन्नत विमानों में से एक है। रफाले की खासियत है इसकी स्टील्थ तकनीक, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है। यह हवा में दुश्मन के लिए अदृश्य हो जाता है और हमला करने से पहले ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। यह अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है, जिनमें मीटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कैल्प लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल शामिल है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और सटीकता बेजोड़ है। राफाल में अत्याधुनिक AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक कदम आगे रखते हैं। यह एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा में, हवा से जमीन पर और हवा से समुद्र में हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास अभी 36 रफाले विमान हैं और आने वाले समय में और विमान शामिल किए जाने की योजना है। यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। चैप्टर 3 तेजस MK-1A आत्मनिर्भर। भारत का योद्धा दोस्तों, अब बारी है भारतीय वायुसेना के सबसे नए और गौरवशाली लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की। यह भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तेजस MK-1A एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। यह छोटा और चुस्त दुरुस्त विमान दुश्मन के इलाकों में तेजी से घुसकर हमला करने में माहिर है। इसमें अत्याधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, जो इसे युद्ध के मैदान में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। तेजस MK-1A की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कम लागत और रखरखाव में आसानी। यह राफाल और Su-30 MKI जैसे भारी लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी सस्ता है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया है और भविष्य में और विमान शामिल किए जा सकते हैं। यह विमान भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैप्टर 4 MiG-29 UPG अनुभवी योद्धा की वापसी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो सालों से भारतीय वायुसेना की सेवा कर रहा है, MiG-29 UPG। यह रूसी मूल का लड़ाकू विमान अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हालांकि MiG-29 UPG अपने समय का एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान था, लेकिन समय के साथ यह पुराना पड़ गया था।
लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे अपग्रेड करने का फैसला किया और आज यह विमान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम है। अपग्रेड के बाद MiG-29 UPG में ESA रडार, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल की गई हैं। अब यह विमान हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी बेहतर तरीके से हमला कर सकता है। MiG-29 UPG की रखरखाव लागत भी काफी कम है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 60 MiG-29 UPG विमान हैं, जो देश की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये विमान अपने साथ अनुभव और विश्वसनीयता लेकर आता है और आने वाले कई सालों तक भारतीय वायुसेना की सेवा में तैनात रहेगा। चैप्टर 5 मिराज 2000 सटीकता का पर्याय। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के एक और भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000 की। यह फ्रांसीसी मूल का लड़ाकू विमान अपनी शुद्धता और घातकता के लिए जाना जाता है। मिराज 2000 ने भारतीय वायुसेना के साथ कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया है, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक शामिल है। यह विमान अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है। यह दुश्मन के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम गिरा सकता है, जो किसी भी इमारत या बंकर को ध्वस्त कर सकते हैं। मिराज 2000 को हाल ही में अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद इसमें AESA रडार, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल की गई हैं। अपग्रेड के बाद यह विमान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम हो गया है। यह अब हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी बेहतर तरीके से हमला कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 50 मिराज 2000 विमान हैं, जो देश की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये विमान अपनी शुद्धता, घातकता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और आने वाले कई सालों तक भारतीय वायुसेना की सेवा में तैनात रहेगा। उत्तरो भारतीय वायुसेना अजेय। तो दोस्तों, ये थे भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख लड़ाकू विमान। प्रत्येक विमान अपनी खासियत और क्षमताओं के साथ देश की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय वायुसेना लगातार आधुनिकीकरण के पथ पर आगे बढ़ रही है और नए नए लड़ाकू विमान और तकनीक शामिल कर रही है। हमें गर्व है अपनी वायुसेना पर, जो हर पल देश की रक्षा के लिए तैयार खड़ी है।